अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट पर हैं, जहां पर उनकी टॉप अरब लीडर से मुलाकात हुई है, जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के वजीर खारजा, ग्रीस के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे, इसके अलावा यूएई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और इजरायली और फ़लस्तीनी ऑफिशियल्स। इसके हवाले से आज हम देखेंगे कि अमेरिका का क्या एजेंडा था, क्यों एंटनी ब्लिंकन ने ये विजिट किया है और क्या पैगाम लेकर ये गए हैं मिडिल ईस्ट में, और क्या फ्यूचर होगा इस जंग का जो इस वक्त जारी है मिडिल ईस्ट में। तो पहले इन्होंने कुछ की रीजनल ममालिक का विजिट किया है, जिसमें तुर्की, ग्रीस, जॉर्डन, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। और इन सब के विज़िट के बाद ब्लिंकन ने हैरान कुन तौर पर कहा है कि मेरी इनसे पॉजिटिव बातचीत रही है और ये सब एग्री करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाएगा और इसका स्कोप वसी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम मिलकर काम कर रहे हैं और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद ये इजराइल मैसेज लेके गए हैं इन अरब लीडर्स का कि पीस के हवाले से वो बातचीत करें, और साथ ही उन्होंने इजराइल में टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की है, नेतन्याहू से मुलाकात की है। इसके अलावा उनकी जो वॉर कैबिनेट है उनके टॉप ऑफिशियल से ब्लिंकन ने मुलाकात की है, और अरब्स की तरफ से यही पैगाम दिया गया है कि इस जंग को रोकें और फ़लस्तीन की जो स्टेट है उसको तस्लीम करें, उस हवाले से इक़दामात करें। और अमेरिका ने एक पैगाम दिया है इजराइल को कि डू मोर टू स्टॉप द कैजुअल्टीज़, यानी कि अमेरिका वैसे कहता है कि डू मोर, ज़्यादा एक्शन लो, लेकिन यहाँ पर अमेरिका कहता है कि डू मोर कि कम अमवात हों। ये अमेरिका का डू मोर है इजराइल के लिए कि अमवात जो तुम लोग कर रहे हो, जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों की, उनको तुम कम करो, तुम जंग की जो पूरी इंटेंसिटी है उसको कम करो, प्लीज़ डू मोर। ये अमेरिका का मुतालबा है इजराइल से। और साथ ही अमेरिका पुश कर रहा है कि वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उस पर बात करे, इजराइल उसके लिए एग्री करे। और सबसे बड़ी जो डिमांड है यहाँ पर, सबसे बड़ा जो इख्तलाफ सामने आ रहा है अमेरिका और इजराइल का 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से, कि अमेरिका फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम चाहता है। अमेरिका एक यूनिफाइड एक फ़ोर्स चाहता है जो फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी करे, और वो होगी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, जिसका होल्ड गज़ा में भी होगा, जो समंदरी पट्टी है जो समंदर के साथ, और इसके अलावा यरूशलेम के साथ जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर, यानी कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट होगी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की। और अमेरिका इजराइल को कह रहा है आप इनके साथ मिलकर चलेंगे। और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के हवाले से जो जिन लोगों से अमेरिका चाहता है कि वो इसको टेक ओवर करें, उनको भी अमेरिका तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि आप इजराइल के साथ फ्यूचर में मिलकर काम करना। और ये भी पैगाम लेकर आए हैं अरब्स की तरफ से कि भाई ये जितनी तुम इंटेंसिटी दिखा रहे हो इजराइल, उतना ही तुम्हारे ख़िलाफ़ नफ़रत भड़क रही है। और हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह अरब्स सीक्रेट मैसेज दे रहे हैं अमेरिकन्स को कि हमारी यूथ बिल्कुल मुतनफ़िर हो चुकी है इजराइल के इक़दामात की वजह से, तो आप कुछ करें। तो ये पैगाम भी दिए हैं इजराइल को एंटनी ब्लिंकन ने, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम। उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात करते हुए कहा कि हमने इन पर जोर दिया है कि सिविलियन हार्म को ये अवॉइड करें, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएं और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो गज़ा के लिए आ रही है उसको इंश्योर करें। और उसके बाद उन्होंने वही 2 राग अलापे कि हम इजराइल की सिक्योरिटी के लिए काम करते रहेंगे और फ़लस्तीनियों के लिए एक स्टेट, ये 2 इनके मकासद है अमेरिका के, ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए, जिसको अमेरिका प्रोपेगेट कर रहा है। इजराइल की सिक्योरिटी और फ़लस्तीनी स्टेट, अमेरिका कह रहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे इन मुतालबात से। अब जब अमेरिका ये कहता है कि इजराइल की सिक्योरिटी, तो अमेरिका एक किस्म का इजराइल को फ्री हैंड देता है कि वो जिस तरह की भी कार्रवाइयाँ कर रहा है गज़ा में वो जारी रखे। अमेरिका हर तरह की मदद भी कर रहा है इनकी वॉरशिप्स के थ्रू, डिस्ट्रॉयर्स के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू, मिलिट्री असिस्टेंस के थ्रू, पैसे के थ्रू। अमेरिका इनको, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरे रीजन की अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोवाइड करता है वो है इजराइल। तो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट एक ही होते हैं, और इजराइल भी हर मसले के वक्त अमेरिका के पास ही जाता है कि आप हमारी मदद करें। और ये 4था विज़िट है ये 7 अक्टूबर के बाद जबकि ये जंग शुरू हुई है, तो एंटनी ब्लिंकन का ये 4था विज़िट है इजराइल का, जहाँ पर ये इजराइल को जाके दिलासे दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, टेंशन नहीं लेनी,
और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम इजराइल को ये भी समझा रहे हैं कि अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर पैदा करें जिसमें चैलेंजेस कम से कम हो, जिसमें पीस की बात ज़्यादा हो। यानी बहुत ही दबे अल्फाज में, मतलब दबे अल्फाज को रीडिफाइन कर रहे हैं अमेरिकन यहाँ पर कि किस तरह इजराइल को प्यार से समझाते हैं कि देखो जी, अपने लिए ऐसा फ्यूचर तरतीब देना जिसमें चैलेंजेस ना हो। मतलब अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो ऐसा मतलब फ्यूचर हो आपका कि जिसमें एक हमेशा की प्रॉक्सी वॉर का सामना ना करना पड़े आपको। जाइए तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल एक डीप प्रॉब्लम में फंस चुका है। नॉर्थ से हिजबुल्ला टेंशन्स आ रही हैं इनको रेड सी की तरफ से हुसीज इनको तंग कर रहे हैं, गज़ा में हमास है, और फिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये पूरा मिलाकर जिसको कहा जाता है कि ईरान इन्हें सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही अमेरिका ने इनको कहा कि डू मोर, ताकि सिविलियन जो कैजुअल्टीज़ हैं इनसे बचा जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने ऑब्वियसली ये भी कहना था कि जितने भी कैप्टिव्स हैं, जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस हैं जो हमास ने पकड़े हुए हैं, हम उनके बचाव के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये भी अमेरिका ने हमेशा की तरह कहा है। इजराइल को फुली बैक किया यहाँ पर, इजराइल के स्टैंस को। तो ये भी शायद हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत प्रेशर आया, जो पूरी दुनिया में लोग निकले हैं इतने मजालिम के ख़िलाफ़, तब जाके अमेरिका डू मोर कहने के काबिल हुआ है इजराइल को। पहले तो अमेरिका सिर्फ यही कह रहा था कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अब अमेरिका डू मोर की अप्रोच पर आ गया है, या ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात करता है। सीज़ फायर के लिए अमेरिका भी नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका कहता है सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, इससे हमास को फ़ायदा होगा, और हमास को ये एक दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर चुके हैं। और अमेरिकन कहते हैं कि यहाँ पर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम होना चाहिए, और ये इजराइलिस को इस बात पर पुश कर रहे हैं कि आप भी इस पर काम करें। जबकि इजराइल के कुछ और एजेंडा है, उसके कुछ और मकासद हैं। उनके मकासद ये हैं कि हमास की टोटल एलिमिनेशन, गज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गज़ा छोड़ जाएं और उसके अंदर हमारा फुल कंट्रोल हो, एक बफर जोन कायम हो, इंटरनेशनल फोर्सेस हों, और हम उस इलाके को पूरा देख रहे हों, जो कि अमेरिका के फ़लस्तीनियन अथॉरिटी वाली जो प्लान है उससे टोटल ऑपोजिट है इजराइल का प्लान। इजराइल का प्लान ये है कि टोटल हमारी नज़र हो यहाँ पर। और इस हवाले से बाइडन ने भी थोड़े दिन पहले तनकीद की थी कि ये बड़ी एक राइट विंग गवर्नमेंट है, मोस्ट कंजर्वेटिव। उन्होंने कहा कि बाइडन ने कहा था कि बहुत हिस्टोरिकली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है इनकी, राइट विंग गवर्नमेंट है, जो कि बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है अपने लिए। और इसके अलावा फिर ब्लिंकन की मुलाकात हुई। इस वक्त जो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, उनकी कोई ख़ास वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी मुलाकात की। महमूद अब्बास की ज़्यादा गज़ा पर भी नहीं चलती, वो थोड़ा बहुत जो एरिया है वेस्ट बैंक का, यरूशलेम के पास, उसके वो एक सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई है, और उनके साथ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा सके। सख्त सिक्योरिटी में रमल्ला के इलाके में इनकी मुलाकात हुई है महमूद अब्बास से, और वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया इनकी आमद पर। उन्होंने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए, ब्लिंकन आउट, स्टॉप द जेनोसाइड। अमेरिका की अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात की जाए इस रीजन में, तो वो ये है कि जो अरब रियासतें हैं, जो पावरफुल अरब ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह, वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें। तो इस दफ़ा भी अरब लीडर से जो बातचीत हुई है, वो भी मैसेज ब्लिंकन ने दिया इजराइलीज़ को, और वो ये है कि इजराइल ने, जो अरब्स हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम इजराइल के साथ इंटीग्रेशन चाहते हैं, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चाहते हैं, लेकिन तब जब इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन पे आएगा, फ़लस्तीनियन स्टेट का क़याम अमल में लाया जाएगा प्रॉपरली। और इसी तरह अमेरिका भी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की बात कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इजराइल की लॉबी अमेरिका में काम कर रही है, तो एक लॉबी अरब्स की भी होती है, इंडियंस की भी होती है। हर पावरफुल एंटिटी की कोई ना कोई लॉबी होती है अमेरिका में जो काम कर रही होती है, तो अमेरिका ने उन सबको साथ लेकर चलना होता है। नो डाउट इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एलाय है अमेरिका का। इसी तरह अरब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एलाय हैं, तो उन्होंने अरब्स की भी सुननी है, उन्होंने अरब्स का पैगाम भी लेकर चलना है। और अरब्स ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियन स्टेट बनाओ, फिर हम तैयार हैं आपसे दोस्ती के लिए, लेकिन फ़लस्तीनियन स्टेट बनाओ और ये मजालिम थोड़े कम करो। ये MBS ने इनको मैसेज दिया है ब्लिंकन वगैरह को कि हम इस तरह तो नहीं कर सकते ना इनको तस्लीम। ये पूरी दुनिया इनके मजालिम देख रहे हैं, इनकी बर्बरियत देख रही है। तो इसके होते हुए आप ये जो सेंटिमेंट इतना इस वक्त हाई हुआ है पूरी दुनिया में, तो क्या हम इस तरह के हालात में हम इजराइल को तस्लीम कर लें? ये कैसे हो सकता है? तो इनको को ज़रा हथौला रखें, थोड़ा कूल डाउन करें।
इसीलिए अमेरिका ने भी पिछले दिनों इजराइल को मशवरा दिया था कि जो जंग का जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जाए। तो इसमें हमने एक स्ट्रेटजी देखी थी इस वीडियो में इजराइल की कि वो भी जंग को अब खींचना चाह रहा है। वो ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन उसकी अमेरिका के कहने पर उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। जो फियर्स बॉम्बिंग और शेलिंग थी उसको वो कम कर रहे हैं। मतलब दिन में अगर वो फॉर एग्जांपल 10 करते थे बम्बारियाँ, 10 बिल्डिंग्स गिराते थे, तो अब शायद वो 2 गिराएंगे, लेकिन 10 बिल्डिंगें तो गिरेंगी ही गिरेंगी, लेकिन थोड़ी स्लो पेस में। वो चाह रहे हैं, इजराइलीज़ अब चाह रहे हैं कि पहले फेज़ में 6 महीने तक जंग को प्रोलॉन्ग किया जाएगा और हमास की इस तरह एलिमिनेशन की जाएगी। और इसमें इजराइल की कुछ टैक्टिकल इसमें कुछ स्ट्रेटजी भी थी। कुछ ये भी मामला थे कि इनके सोल्जर्स थक गए थे, वो परेशान थे जंग से, कुछ मेंटल वीकनेस का शिकार हो रहे थे, तो ताज़ा दम उनको किया जाएगा, कुछ ताज़ा दम दस्तों को भेजा जाएगा। इस वक्त बात करें तो जो नॉर्दर्न गज़ा है वो तबाह हो चुका है। सदर्न गज़ा वो भी वहाँ पर थोड़े बहुत लोग हैं, और खान यूनस के इलाके में जो सेंट्रल और साउथ के बीच में इलाका है वहाँ पर इंटेंस एक बैटल हो रही है। और दूसरी तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के भी हमले हो रहे हैं। इजराइल भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, उनके कमांडर्स को मार रहा है। पिछले दिनों इजराइल ने हमास के एक टॉप ऑफिशियल को मारा है, सालेह अल अरोरी को। और इधर से फिर रेड सी की तरफ से हुसीज़ भी नहीं चुप बैठ रहे, वहाँ पर अमेरिका और यूके अकेले ही लगे हुए हैं हुसीज़ को टैकल करने। तो यहाँ पर बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अरब रियासतें भी बड़ा फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले हुसीज़ वगैरह से भी डील्स की हुई थी, उसको भी कायम रखना है। उन्होंने इजराइल से भी हाथ मिलाना था, उन्होंने उसको भी कायम रखना है। और उन्होंने फिर ओवरऑल जो रीजनल सिक्योरिटी है उस पर भी काम करना है, क्योंकि अरब अब टोटल इकॉनमी का सोच रहे हैं, और ये जंग डेफिनेटली उनके इकनॉमिक प्लान्स को सपोर्ट नहीं करती। तो अरब्स भी यही चाहेंगे कि ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो। और अमेरिका इस हवाले से अमेरिका ने तस्लीम किया है कि सारी रियासतें इस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करना चाहती हैं, लेकिन इजराइल के प्लान्स अभी कुछ और हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जैसे फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमेरिका चाहता है और इजराइल किसी और तरीके से गज़ा के प्लान्स को कैरी करना चाहता है। क्या इजराइल अमेरिका की बात मानेगा कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम या वो अपने तरीके से गज़ा पर जो हमले हैं उनको जारी रखेगा और अमेरिका को यहाँ पर स्नब करेगा? क्या आप सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन डील नियर फ्यूचर में होती देख रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।